Dear students, welcome to maths class. As we all are studying chapter arithmetic progressions, until now we have covered exercise 5.3. So in this video we will discuss exercise 5.4. So if we talk about question number 1 of exercise 5.4, it has been explained already. वो मैंने आपको पहले explain कर दिया था in important questions. उसका link आपको description box में मिल जाएगा. And also I have completed all exercises till 5.3. So I'll give you basically the link of playlist in description box. उस playlist के link में you will get all important questions and all solutions of exercise 5.1 to 3. So आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर. Now in this exercise 5.4, that is optional exercise, but optional means if you will look at NCERT तो उसमें लिखा रहता है कि these एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज़ नॉट सेम. ये सही नहीं है एग्जैक्टली कि इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती, एग्जाम में आती हैं. दीज आर हॉट्स प्रॉब्लम. ये हमारी मेंटल लेवल चेक करती हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स. तो हमें जो इंपॉर्टेंट है वो करनी है, कोई मिस नहीं करना है. एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन हमें करना है. सो 5.4 एपी की हमें कंप्लीट करनी है. 1 to 5 सारे क्वेश्चन हमें करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में से उसको समझ कर नोट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स रीड द लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम. Question number 2. The sum of the third term and the seventh term of an AP is 6. That means अगर आप थर्ड टर्म को ऐड करते हैं सेवन्थ टर्म में, that means A3 plus A7 is equal to 6. And their product means A3 multiply A7 is equal to 8. Then there are two equations. You have to find sum of first 16 terms of an AP. आपको S16 निकालना है. So let me write the given data. So I have written whatever is given here. आपको जो given है, आपको given है A3 plus A7 is equal to 6 and A3 multiply A7 is equal to 8. So we know we write A3 as A plus 2D and A7 as A plus 6D is equal to 6. So let me solve this equation ताकि हम equation frame कर पाए यहाँ. So 2A plus 8D is equal to 6. Table of 2 is common. This is equation 3. Now let's solve this one. A plus 2D in product with A plus 6D is equals to 8. So multiply A square plus 6AD plus 2AD plus 12D square is equal to 8. So A square plus 8AD is equals to 8. Now see carefully. हम इन दोनों में एलिमिनेशन नहीं लगा सकते हैं बिकॉज वेरिएबल हैज़ डिग्री 2. वो एलिमिनेशन हमारा सिर्फ डिग्री 1 की लग सकता है. तो यहाँ हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे. देखो बेटे, ए की वैल्यू यहाँ से आप निकाल दो. ए की वैल्यू यहाँ बैठ रही है 3 minus 4D. सो आप कॉल इट एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव ए की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे इन प्लेस ऑफ ए. सो 3 minus 4D होल स्क्वेयर प्लस 8 3 minus 4D into D plus 12D square is equals to 8. A minus B whole square 24D plus 24 minus, it is D also, 24D 32D square plus 12D square equals to 8. So 16D square minus 32D square ये हो जाएगा हमारा माइनस. हेयर वी हैव दिस वन ऑल्सो. ये हम ले लेते हैं 6 और 2 8. इट विल बी 28 माइनस 32. ये हो जाएगा आपका लास्ट में सॉल्व करके, दैट इज़ माइनस 4D स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट अबाउट D. माइनस 24D से प्लस 24D कैंसिल हो रहा है. कांस्टेंट इज प्लस 9. सो प्लस 9 इक्वल्स टू 8. ये 8 यहाँ हमारा है. माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 minus 9. D square is equals to 1/4. So this implies D is equals to plus minus 1/2.
सो दैट मीन्स बोथ डिफरेंस आर पॉसिबल, क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी हमारी जो ए पी बनेगी वो दो तरह से ए पी बन सकती है। एक बार जब डिफरेंस हम हाफ लें तो ए भी अलग आएगा हमारा, और जब हम माइनस हाफ लेंगे तो हमारा ए डिफरेंट आ सकता है। तो चलिए हम दो सेपरेट केसेस बना लेते हैं, केस 1 एंड केस 2। व्हेन d इज इक्वल टू प्लस हाफ, व्हेन d इज इक्वल टू माइनस हाफ। जब आपके d अलग अलग हैं देन यू विल पुट हेयर, तो आपका a भी अलग आएगा। तो आप इजीली a और d जब अवेलेबल होंगे तो आप सम भी बता सकते हैं। सो व्हेन d इज़ हाफ, व्हाट आई गेट, a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई हाफ, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। यहाँ ए पी की फर्स्ट टर्म 1 आ गई है। लेट्स कैलकुलेट हेयर ऑल्सो। सो हेयर a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस हाफ, 3 plus 2 that is equals to 5. Okay, so I got first term as 1 in this case, and in this case I got 5. ठीक है, अब आपको S16 निकालना है, तो दोनों में सम पॉसिबल है निकालना, तो दोनों का S16 आपको निकालना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट S16। सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो Sn is equals to n upon 2a plus n minus 1 into d. We are using first formula because last term is not given here. 16th नंबर की टर्म नहीं मिली हुई है हमें, सो हम इसलिए पहला वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो एस 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, 16 माइनस 1, 15 इंटू हाफ। ओके, यहाँ भी इसे एट अ टाइम सॉल्व करके चलते हैं, साइमल्टेनियस सोल्यूशन चलेगा दोनों का। S16 is equals to 16 upon 2 multiply a, that means 5 plus n minus 1 that is 15 into difference minus 1 by 2, bracket close. I'll solve both sum and both will be the answers of this question, क्योंकि दोनों पॉसिबल हैं। जब d 2 आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है a भी 2 आएंगे, और जब a और d आपके अलग अलग हैं तो दो अलग अलग ए पी का जिक्र है जिसमें यही कंडीशन वेरीफाई हो रही है, बट सम उनका अलग अलग आएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 8 16, 2 प्लस 15 बाई 2, 10 minus 15 by 2. So let's solve it further. 8 multiply 2 will be LCM, अपॉन 1 मानेंगे, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई 2 देन क्रॉस, 4 plus 15 19 by 2. Here S16 is equals to 8 multiply 20 minus 15 5 by 2. So 2 4s are 8, 2 4s are 8, 76, 20. So I got two answers of sum. One answer is, let me check, 76, and another answer is this one, 20. My answer is 20. So correct answer is 20. Yes. So we did this question till last. आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज समझनी थी क्वेश्चन की, कि दो टर्म्स का सम 6 दिया हुआ है, A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6. सो ये आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. अ लेडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट. दिस इज़ द लेडर. इसके जो ये रंग्स हैं, रंग्स इन स्टेप्स को बोलते हैं, इनमें डिफरेंस कितना है, यानी इनमें गैप कितना है, 25 सेंटीमीटर का है, यानी कंजिक्यूटिव गैप के ऊपर है ये, ऐसा कह सकते हैं आप, सिमिलर गैप है सबके बीच में। तो जब डिफरेंस सेम होता है दैट मीन्स वो एपी होती है। तो क्या ये रंग्स भी एपी फॉलो कर रहे हैं? येस, डेफिनेटली कर रहे हैं, बिकॉज 25 सेंटीमीटर का इनमें गैप अवेलेबल है। रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 to 25 सेंटीमीटर, यानी रंग्स की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है यूनिफॉर्मली, यानी एक बिल्कुल सिमेट्रिक पैटर्न में वो कम हो रही है। पहले 45 थी, इस तरह कम होते होते टॉप वाला जो रंग है उसकी लेंथ कितनी रह गई है, सिर्फ 25 रह गई है। इफ़ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर, अगर बिल्कुल जो टॉप और बॉटम में डिफरेंस है, पूरा ऊपर से नीचे तक जो फ़र्क है वो कितना है, 2.5 मीटर का फ़र्क है।
अब आपको ये बताना है कितनी लेंथ हमें वुड की चाहिए इसको रंग्स को तैयार करने के लिए, यानी आपको कितनी लेंथ वुड की यहाँ चाहिए, 45 सेंटीमीटर चाहिए। आपको दिख गया होगा कि आपको वुड 45 सेंटीमीटर की लेंथ का चाहिए। यहाँ कितने सेंटीमीटर चाहिए पता नहीं है, हम पता लगाएंगे। यहाँ कितना चाहिए, यहाँ का लास्ट का मालूम है। तो आपको सम निकालना है इन सारी लेंथ का, यानी आपको सम निकालना है। कितने रंग्स हैं यहाँ पर, 25 रंग्स हैं, तो यानी आपको S25 निकालना है। तो आप समझ सकते हैं S25 निकालने के लिए दो फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। हम यहाँ सेकंड यूज़ करेंगे बिकॉज लास्ट टर्म इज़ गिवन। अब मेन आपका काम क्या है, देखो बेटे, अब ये 25 रंग्स तो हैं, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ लॉजिक लगाना है कि एग्जैक्टली 25 है या नहीं है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको मेन चीज़ ये था कि सम निकालना है आपको, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। तो चलिए देखते हैं पहले कि कितने रंग्स यहाँ, इसमें बेटा ये लिखा हुआ है रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट के, उनका गैप 25 सेंटीमीटर का है। टोटल नंबर ऑफ रंग्स अभी हमें मालूम नहीं है। अगर हमें मालूम हो जाएगा n, तो फिर हम SN का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हमारा अभी इम्पॉर्टेंट काम है। तो सबसे पहले ये देखिए आप लोग, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक लेडर है, ठीक है, जिसमें सबसे नीचे वाला जो रंग है वो 20 सेंटीमीटर लेंथ का है, और जो टोटल आपको हाइट लेनी है रंग्स की, यानी जो लोवेस्ट और हाईएस्ट रंग के बीच में गैप आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर का। चलिए इसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आप कितने रंग्स फिट कर पाएंगे, और आपसे ये कहा गया है कि 5 का गैप सबके बीच में रहना चाहिए। तो आप कहेंगे कि पहला रंग तो रख गया बिल्कुल नीचे बॉटम में, 5 का गैप लगाकर एक रंग बनाया हमने, फिर 5 का गैप लिया 1 रंग, फिर 5 का गैप लिया फिर से एक और स्टेप, फिर 5 का गैप लिया फिर से एक और स्टेप। तो देखो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 5, 10, 15, 20 हो गया ना। लेकिन जब आप रंग्स काउंट करेंगे ना तो कितने बैठ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रंग्स बैठ रहे हैं। यानी अगर हम नंबर निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को, या फिर आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम को डिवाइड करते हैं गैप से। तो गैप 5 का है, तो आप कहेंगे 4 रंग्स आएंगे। लेकिन जब आपने इसको एक्चुअल प्रैक्टिकली करके देखा तो 5 रंग्स आ रहा है ना, बिकॉज बॉटम वाले रंग के लिए आपने गैप को इंक्लूड नहीं किया है, आपने उसको एज इट इज़ लगा दिया है। अब उसको बेस बना के आपने 5 का गैप लेकर रंग्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसका मतलब हमेशा जब भी लेटर वाली ऐसी प्रॉब्लम होती है तो रंग्स कितने होते हैं, जितना डिस्टेंस है, हाइट है, यानी बॉटम और टॉप वाले रंग के बीच में जितना गैप है वो टोटल ऊपर आता है, डिवाइड बाई नीचे आता है जितना कंसेक्यूटिव गैप है, +1, फिर आगे 1 एक्स्ट्रा रंग आता है। एक्स्ट्रा रंग वो क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि बॉटम वाला रंग बिना गैप के होता है, सीधा डायरेक्ट जस्ट हमने उसे स्टार्टिंग बेस ले लिया है, उसके बाद हम गैप ले लेकर लगाते रहते हैं रंग्स, ठीक है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर आप डाटा देखें, सो ये मीटर में है डाटा हमारा। सो टोटल हाइट कितनी है, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन लोवेस्ट एंड अपर रंग इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। यानी इस बार जो गैप है वो कितना है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर का है। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5/2 मीटर, और इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बिकॉज सारा डाटा बाकी सेंटीमीटर में है। सो दैट इज़ इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। यानी ये पूरा जो गैप है ये 250 सेंटीमीटर का हो गया है। अब आपको नंबर ऑफ रंग्स निकाल लेना ताकि आप सम निकाल पाएँ कितनी वुड की लेंथ चाहिए आपको। सो नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस यानी टोटल जो बीच में फ़र्क है अपॉन, ये टोटल डिस्टेंस ऊपर आता है, नीचे क्या आता है, नीचे जितना कंसेक्यूटिव गैप है वो नीचे रखते हैं हम लोग, फिर +1 आपको एक्स्ट्रा करना होता है जो नीचे वाला बॉटम रंग है उसके लिए। तो यहाँ भी क्या करेंगे आप, टोटल डिस्टेंस तो ऊपर आएगा 250 अपॉन कंसेक्यूटिव गैप कितना है, देखो उसमें सबके बीच में 25 का गैप रखना है। सो 25, और ये आएगा +1 एक्स्ट्रा रंग 1, क्यों, बॉटम वाले रंग को हम
क्योंकि हम उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं डिवाइड करते हुए, हम ऊपर वाले रंग्स को इंक्लूड कर लेते हैं, तो नीचे वाला हमें +1 लिखना होता है हमेशा। सो ये हो गया हमारा 11 रंग्स। यानी अगर आपको ऐसी लेडर तैयार करनी है जिसमें सबसे नीचे तो 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए रंग और सबसे ऊपर 25 का, और 25 का गैप रखते हुए इतनी हाइट की अगर आपको लेडर तैयार करनी है ना रंग्स के साथ, तो आपको 11 रंग उसमें फिट करने पड़ेंगे। अब आपको सम निकालना था, सम ऑफ ऑल दीज रंग्स, सारी इनकी लेंथ का सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। वी नो एस एन इज इक्वल्स टू, सेकेंड लगाएंगे हम लोग बिकॉज लास्ट टर्म इज गिवन। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 45 है, लास्ट टर्म की 25 है। सो एन क्वांटिटी इज 11, फर्स्ट टर्म इज, what is first term 45 and last term is 25, 45 plus 25, 11/2, ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 35, 11 5 55, 33 एंड 5 38। सो 385 सेंटीमीटर हमें इतनी लेंथ की वुड चाहिए अगर हमें रंग्स तैयार करने हैं तो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ प्रॉब्लम। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। यानी एक कॉलोनी आप समझ सकते हैं, कॉलोनी में रोज़ एक पूरी रो है, उस रो में घर बने हुए हैं, ठीक है। उन घरों को नंबर दिया गया है 1 से लेकर 49 तक, यानी फर्स्ट हाउस को हमने 1 नंबर दिया है, सेकंड हाउस को सेकंड नंबर, थर्ड हाउस को 3, लास्ट 49th हाउस को 49 नंबर दिया हुआ है। शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, शो कीजिए वहाँ पर एक एक्स की वैल्यू ऐसी है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा तो देखिए इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, हम यही समझ लेते हैं। वी हैव स्पेस लेफ्ट हेयर। देखो क्वेश्चन में बोला गया है एक पूरी रो है हाउस की, ठीक है, वहाँ हाउसेस बने हुए हैं, ये दिस इज़ फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड सो ऑन, ऐसे पूरा लास्ट हमारा ये कहाँ तक हाउस नंबर है ये, दिस इज़ अप टू 49, ठीक है। इस हाउस नंबर का, इस हाउस का नंबर है 49, इसका नंबर है 48, इसका है 47, ऐसे चलते चलते बीच में भी कई हाउसेस आए होंगे, आते रहे 1 से 49 तक सारे डिजिट्स यहाँ यूज़ होंगे, सारे नंबर्स यूज़ होंगे। ये हाउस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब आपको ये कहा गया है एक इन सारे हाउस में एक बीच में हाउस ऐसा आएगा, वो बीच का हाउस हमने सपोज कर लिया ये वाला हाउस है, अब उसका नंबर हमें मालूम नहीं है क्या है, हमने उसका नंबर एक्स मान लिया है, क्योंकि वो एक्स की वैल्यू 15 भी हो सकती है, यानी 15th नंबर का हाउस हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बताया गया है, हिंट ये दिया गया है क्वेश्चन में कि जो बीच में हाउस आ रहा है ना, उसकी खासियत ये है कि अगर आप उसके पीछे के नंबर्स को प्लस करें, यानी हाउस नंबर्स को प्लस करें, तो वही आंसर आता है जो उसके आगे आने वाले हाउसेस का नंबर का सम है। समझ रहे हो बात, यानी पीछे वाले हाउसेस की अगर आप सम करें नंबर्स की, तो वही आंसर आता है जो उसके आगे आने वाले हाउसेस के नंबर्स को सम करें हम तब। तो वो कौन सा नंबर का हाउस है। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो हमें समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा, लेट एक्स बी द हाउस सच दैट, वो किस टाइप का हाउस है, वो इस टाइप का हाउस है कि उससे पीछे आने वाले हाउसेस। अब ये बताइए, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने हाउसेस हैं। अच्छा जैसे ये 4th हाउस की अगर मैं बात करूँ तो 4 से पीछे 3 हाउसेस हैं, ये बात सही है। अगर एक्स हाउसेस की मैं बात करूँ तो एक्स से पीछे कितने हाउस हैं, यानी एक्स हाउसेस में से बस इसी को तो हटाना है, तो उसके पीछे वाले आ जाएंगे, तो यानी ये x-1 हाउसेस हैं। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितने हाउस हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो एक्स हाउस है, और मुझे अगर इसके पीछे तक के हाउस की क्वांटिटी निकालनी है ना, तो मैं खुद इसी का हटा दूंगी, यानी एक हाउस को हटा दूंगी, तो टोटल एक्स में से अगर इसी को हटा दिया जाए तो x-1 हाउसेस पीछे छूट जाएंगे। तो यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीछे हाउसेस का सम है, यानी सम ऑफ प्रीवियस हाउसेस, तो प्रीवियस तो x-1 है ना, पीछे वाले सारे क्वांटिटी में x-1 हाउसेस हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्या, देखो अब ये देखो
सम ऑफ आगे आने वाले हाउसेस। अब आप मुझे बताओ इसके आगे कितने हाउसेस हैं। अब आप ये कह सकते हो कि मैम अब आप बताइए कितने हाउसेस हैं इसके आगे। अब आपके पास दो बहुत तरीक़े हैं इस क्वेश्चन को करने के। देखो ये हाउस x है, इससे अगला x+1 होगा, फिर x+2 होगा, इसी तरह लास्ट में 49 आ रहा है। ठीक है, ये बात सही है। या फिर अगर आप इसे ऐसे देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम टोटल हाउसेस में से यानी 49 हाउसेस में से आप x तक के हाउस हटा दें तो बचे हुए तो रह जाएंगे। तो यानी आप अगर S49 में से हटा दें, माइनस कर दें, कितने हाउस हटाएं आप, x तक हटाने पड़ेंगे ना, तभी तो आगे वाले आएंगे, सक्सीडिंग आएंगे। आप x तक सारे हाउसेस का सम हटा दें तो यही सम आएगा जो आपको चाहिए। अब वही सम किसके बराबर है, x के पीछे वालों के बराबर। तो x के पीछे वाले हैं x-1 तक, तो s ऑफ x-1। बस आपके पास ये हिंट मिल चुका है आपको, अब आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो चलिए अभी इसे ओपन करते हैं। बाइनरी फार्मूला देखो बेटे, इसमें आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ, वो आसान है क्योंकि मुझे पता है ना क्वांटिटी में x से पहले x-1 आएगा तो लास्ट टर्म x-1 ही है, तो वो ज़्यादा आसान है, उसमें कम टाइम लगेगा करने में आप लोगों को। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप ये लिखो, वी नो Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a+l, ये सम होता है। अब आप ये देखिए, सो Sn इज इक्वल्स टू n/2 a+l। सो अब हमें सम निकालना है x-1 का, तो ये हो जाएगा n/2, यानी n की प्लेस पर आपको पहले x-1 रखना है, ब्रैकेट a मीन्स फर्स्ट टर्म। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म x-1 ही है ना, दिस इज़ x-1। और ये मैं आपको बॉक्स बना के एक हाउस पे लिख देती हूँ, दिस इज़ x+1 हाउस। सो n/2 a+l, फर्स्ट टर्म इज़ 1 प्लस, और इसकी लास्ट टर्म कितनी है, यहाँ तक अगर हम देखें तो लास्ट टर्म इज़ x-1। ठीक है, चलो इज इक्वल्स टू S49 की अगर हम बात करें, सम ऑफ 49 टर्म्स, तो पूरी की पूरी टर्म्स का सम क्या है, n/2 यानी 49/2 ब्रैकेट 1 प्लस लास्ट टर्म दैट इज़ 49 माइनस s ऑफ x, यहाँ तक की टर्म का सम आपको बताना है। तो फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म x हो जाएगी, x/2 ब्रैकेट 1 प्लस x। अभी से हमें सॉल्व करना है, हमारी इक्वेशन रेडी है, वी हैव टू सॉल्व दिस टू गेट अवर आंसर। सो क्या करें हम, सबसे पहले देखिए, अगर आप 2 LCM लेंगे तो ये देखिए LCM लेने के बाद ये इससे कट हो जाएगा, सिंपल। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² माइनस x 50 इंटू 49 हम करना है 20 2450 माइनस x²। देखो बेटा ये से तो ये दिस नॉट दिस वन, ये माइनस x से माइनस x कट होगा, x² प्लस x² इज इक्वल टू 2450, डबल x² इज इक्वल्स टू 2450, सो 1225, x² इज 1225, x इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटे यहाँ प्लस माइनस रूट 1225 आएगा, और जो रूट होता है 35, ये 35 स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है इस नंबर का 35, क्योंकि अगर आप 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा। अब देखो क्योंकि हाउस नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव आप लेंगे नहीं, तो प्लस माइनस आ गया है, सो हाउस नंबर इज 35। ठीक है, सो दिस वन इज आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं पीछे से, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम लोग 1 बाय 1 कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छे से आपको कॉपी में नोट करना है, समझना है, सो दैट यू कैन डू इन नीट एग्जाम टाइम में आप इसे अच्छे से कर पाएँ। लेट्स डू द लास्ट प्रॉब्लम। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप। ठीक है, एक टेरेस है जिसके अंदर 15 स्टेप्स बनी हुई हैं। देखिए 1 2 3 काउंटिंग में 15 है। ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, सबकी लेंथ बराबर है, सिमेट्री में बनती हैं, तो 50 मीटर की लेंथ है इनकी। एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, जाहिर सी बात है सॉलिड कंक्रीट से एकदम तैयार है। ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। राइज जो है, हर बार जो हाइट है ना वो कितनी है उसकी, लेडर की हर एक स्टेप की हाइट कितनी है, 1/4 मीटर है। एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, और ये जो ब्रेथ की तरह काम कर रहा है ना ट्रेड, ये ब्रेथ की तरह लिया गया है यहाँ, ये ब्रेथ है इसकी
1/2 मीटर। आपको टोटल वॉल्यूम बतानी है कंक्रीट की, इस पूरे टेरेस को बनाने में कितना लगेगा, यानी आपको ये सारा कंक्रीट का बताना है, मटेरियल कितना यूज़ होगा। ठीक है, सी हेयर। अब देखिए बेटे, इसका ये जो पोर्शन है ना, ये इसकी वॉल्यूम कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, तो आप बोलोगे क्यूबॉइड शेप है मैम, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगेगा। तो क्या ये फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, यानी A1 हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 5, हेयर A1 इज इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H से सारे हमारे टर्म्स निकलेंगे। सो लेंथ कितनी यूज़ करनी है भाई, देखिए आप, हमें लेंथ यूज़ करनी है 50, ब्रेथ 1/2, 1/4 हाइट। सो 50 1/2 इंटू 1/4, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 225, 25/4 मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम। अब देखो ध्यान से बेटे, सेकंड स्टेप के लिए क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 डिवीज़न है, क्या ये इसका डबल है पहले वाले का। इसी तरह अगर आप थर्ड को देखें तो ये पहले वाले का 3 टाइम है, ये 4 टाइम है, ये 5 टाइम्स है, ये 6 टाइम है, ये 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 टाइम्स हो गया है। अगर मैं सबसे लास्ट वाला स्टेप देखूँ ना, ये लास्ट वाली हाइट ऐसे कंसिडर करूँ, ये पूरा जो क्यूबॉइडल पोर्शन है, क्या ये 15 टाइम्स है इस छोटे वाले पोर्शन की। यस, क्योंकि हमने देखा ही सिमेट्री फॉलो कर रहा है। तो यानी अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगी फर्स्ट स्टेप की तो वो हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच। सेकेंड की निकालूंगी तो L इंटू बी इंटू एच को डबल कर दो आप। थर्ड की आप जब वॉल्यूम निकालोगे, पूरे स्टेप की वॉल्यूम निकालोगे तो 3 टाइम कर देना। फोर्थ स्टेप के लिए 4 टाइम कर देना। 15 स्टेप के लिए 15 टाइम्स कर देना आप। सो सिमिलर वे में हमारा हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 25/4, so that is equal to 25/2 meter cube. Similarly, A last step is 15th step, so 15 multiply 25/4, ये आपका, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारा बन रहा है 375/4 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारी सारी टर्म्स बन गई हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये 15 टर्म्स तक का सम आपको निकालना है। सो SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट A प्लस L होता है हमारा ये। सो आई कैन राइट, सो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम है, 15 स्टेप्स है वहाँ, 15/2 फर्स्ट टर्म, यानी पहली स्टेप में कितनी वॉल्यूम यूज़ हो रही है 25/4, और लास्ट स्टेप में हमने वॉल्यूम यूज़ की है 375/4। याद रखना बेटे, फर्स्ट स्टेप में सेम वॉल्यूम रखनी है, सेकंड में वो डबल क्यों हो रही है, क्योंकि देखो पहले स्टेप की हाइट सिर्फ इतनी थी, अब स्टेप की हाइट बढ़ गई है ना, तो देखो 2 के बराबर हो गई है, तो ये डबल हो गया है पहले वाली का। और थर्ड स्टेप के लिए देखो हाइट 3 टाइम हो गई है, ये थर्ड टाइम हो गया है पहले का। तो इसी तरह 15th स्टेप तक पहुँचते पहुँचते वो 15 टाइम्स हो जाएगा फर्स्ट स्टेप का। आपको ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। इसीलिए हमने उसकी क्वांटिटी वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या किया, बस पहले स्टेप की वॉल्यूम निकाल कर उसे डबल कर दिया सेकंड टर्म के लिए, यानी सेकंड स्टेप की वॉल्यूम के लिए, और थर्ड स्टेप की वॉल्यूम के लिए उसे 3 टाइम कर दिया है। इसी तरह हमने क्या किया, अपने आप को लास्ट टर्म तक पहुंचा दिया। दैट इज़ हमने 15th स्टेप को देख लिया कि 15th स्टेप में वॉल्यूम कितनी यूज़ हो रही है, तो 15 मल्टीप्लाई जो पहली वाली वॉल्यूम है उसको कर दिया हमने, ताकि हमारे पास आसानी से फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ हो जाए। सो आई टुक 4 LCM, इनको प्लस करते हैं, दैट इज़ 400, ये 100 हो रहा है आपका, एंड दैट इज़ 50, 15 5 750 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ मीटर क्यूब नॉट सेंटीमीटर। सो आई होप आपको समझ में आ गया है, इट इज़ 750 मीटर क्यूब आंसर। एंड सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर एंड 5.4 स्पेशली इन दिस वीडियो। एक 5.4 आपकी फिनिश हो गई है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको पूरा चैप्टर फिनिश करना है टिल संडे, तो आप कर लीजिएगा इसे। सो ऑल्सो यू कैन वॉच प्रीवियस एक्सरसाइजेज, उसे आप इससे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आप पूरा चैप्टर अब समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो कंप्लीटेड, एंड आई होप आपके भी एग्जाम्स आने वाले होंगे PA1, इट मे बी ऑनलाइन, जैसे भी हो रहा है अभी तो ऑनलाइन प्रोसेस ही चल रहा है, और आपको वो करने हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लेने हैं आप लोगों को। सो कंप्लीट कीजिए इस वर्क को, एंड वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर इन आवर कमिंग वीडियोज़। थैंक यू।